Hello guys, welcome back in our economics class. In last video we discussed about the collection of data. In collection of data there is two methods, primary data and secondary data. And in primary data further there is four methods and we discuss these methods in brief. Today we discussing those methods in detail. So first method is direct personal investigation. It is a first method of primary data. What is a direct personal investigation? The direct personal investigation is a method by which data are personally collected by the investigator from the informant. Direct personal investigation क्या होता है? ये वो मेथड है जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाता है जिससे उसने डाटा कलेक्ट करना है और उससे क्वेश्चनिंग करता है और जो वो आंसर देता है उसको वो रिटर्न डाउन करता है और या फिर एज अ नोटिस के रूप में वो रखता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. It is that method which is collected by the investigator directly contact with the investigator जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना उसके पास आप डायरेक्टली जाते हो और उससे क्वेश्चनिंग करते हो. जो वो क्वेश्चनिंग के आंसर देता है उसको आप क्या करते हो, रिटर्न डाउन करते हो. ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कि डायरेक्टली उस बंदे के पास जाना और उनसे सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. ये उसकी डेफिनेशन है. अब आ जाती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सुटेबिलिटी. सुटेबिलिटी क्या है? वैसे अब आप देखें तो सुटेबिलिटी और मेथड्स इन दोनों में सेम पॉइंट आते हैं, ठीक है. और ये आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ये शॉर्ट में क्वेश्चन आया है कि शॉर्ट में आपके पास क्वेश्चन आया कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन करो इन 3 मार्क्स, तो आप क्या करो उसकी डेफिनेशन दो, देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इट्स अ सफिशिएंट. बट अगर यही क्वेश्चन आपका लेंथी में था 6 मार्क्स, सो आप क्या करोगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को डेफिनेशन, देन उसकी सुटेबिलिटीज को एक्सप्लेन करोगे, देन उसके मेरिट्स एंड देन डीमेरिट्स. सो वी डिस्कस फर्स्टली सुटेबिलिटीज. फर्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड इन्वेस्टिगेशन इज नॉट लार्ज. वो कहते हैं जो फील्ड पे हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, मतलब अब देखो कि वो पर्सन जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो पर्सनली उस बंदे से मिलेगा जिससे उसने इन्फॉर्मेशन लेनी है. तो ऑब्वियस है कि अगर वो पर्सनली उस बंदे से मिल रहा है तो एक टाइम पे वो एक पर्सन के साथ वो 10 या 15 मिनट लगाएगा. तो ऑब्वियस है वो थोड़े टाइम या फिर थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा एरिया ही कवर कर सकता है, वो ज़्यादा एरिया इसमें कवर नहीं कर सकता. इट्स नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज एरिया. आप इसमें लिख सकते हो लार्ज एरिया, कि लार्ज एरिया के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है. सेकंड पॉइंट, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी. सबसे इसकी मेरिट सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं एडवांटेज क्या है कि जो भी डाटा वो पर्सन कलेक्ट कर रहा है वो क्या है, ओरिजिनल डाटा है, रियल डाटा है. ओरिजिनल है कि क्यों, क्योंकि वो पर्सन खुद जाके पर्सनली उस बंदे से कांटेक्ट करता है, उससे डाटा कलेक्ट करता है, इसलिए इसका मतलब वो डाटा क्या ओरिजिनल है. देन कीप सीक्रेट. उस डाटा को सीक्रेट रखना, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ये डाटा होता है वो कईयों के लिए एज अ गॉड की फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है और कईयों के लिए एज अ बैड फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है. तो डाटा क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है, कोई पर्सन उसको गुड फॉर्म में भी यूज़ करता है, कोई बैड फॉर्म में. तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखना हमें जरूरी है. देन है एक्यूरेसी ऑफ डाटा. डाटा क्या है, एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है. डाटा क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए. उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. आपने उसमें कोई भी एस्टिमेशन वैल्यू ना लिखे या अपने एस्टिमेट से कोई भी आंसर ना दे, वो ओरिजिनल आंसर ही होने चाहिए. देन लास्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट. इसमें क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है और उनसे वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसलिए वो क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इंफॉर्मेशन का. ये थी उसकी सुटेबिलिटीज. अब आ जाते हैं मेरिट्स. अब इसके मेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट ओरिजिनलिटी, सेम एज टू सुटेबिलिटीज की तरह. ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होना चाहिए डाटा, ठीक है, उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए. एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें हम कुछ भी एस्टिमेटेड वैल्यू ना लगाएं. रिलायबिलिटी, मतलब डाटा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए कि हाँ हमने पर्सनली उस बंदे के पास जाके हमने डाटा कलेक्ट किया है. रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अब आप किसी पर्सन के पास डायरेक्टली उस बंदे से मिल रहे हो तो आप एक क्वेश्चन के साथ रिलेटेडली और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो भी कलेक्ट कर सकते हो. तो जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपने रिटर्न डाउन किए वो ही पूछोगे. हम किसी बंदे से पर्सनली मिलते हैं,
ठीक है, हमने सोच लिया कि हमने इस बारे में उनसे बात करनी है, तो बात करते करते और भी बातें निकल आती हैं और भी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ रिलेटेड और भी एक टॉपिक के साथ उसके रिलेटेड और भी टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन हमें क्या होती है, मिल जाती है। यूनिफॉर्मिटी का यूनिफॉर्म मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक जैसे ही होने चाहिए। ये नहीं हो कि हम टॉपिक पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, ठीक है, आप बीच में एम्प्लॉयमेंट ले आए, ठीक है, या आप बीच में पॉवर्टी ले आए, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब जो आप टॉपिक शुरू कर रहे हो तो उसी के रिलेटेड ही होने चाहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आउट ऑफ टॉपिक हो। देन इलास्टिक मतलब खींच सकते हैं जितना मर्जी, हम अपनी जो भी उनसे हम डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट किया, उनके साथ हमने बातचीत शुरू की है, उसको हम कितना मर्जी खींच सकते हैं, जितना मर्जी हम उसको क्वेश्चंस को इलास्टिक कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन अस कि हाँ ये हमारे पे डिपेंड है। ये थे उसके मेरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स। अब उसकी कमियां क्या है। सबसे पहली कमी है ये लार्ज एरिया को कवर नहीं करता, क्योंकि अगर हम पर्सनली किसी भी पर्सन के साथ कांटेक्ट करते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं 10 या 20 मिनट्स हमारी कन्वर्सेशन में निकल जाते हैं। तो हम इसमें एक दिन में हम पर डे की बात करें तो मैक्सिमम हम 10 या 15 लोगों से मिल सकते हैं। तो ये क्या करता है, वाइड एरिया कवर नहीं कर सकता, ये छोटे एरिया के लिए ही सूटेबल है। पर्सनल बायसेस का मतलब भेदभाव। इसमें पर्सनल बायसेस भेदभाव हो सकते हैं कि हम जब फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या पता जो पर्सन हमें आंसर दे रहा है, क्या पता वो सही एक्यूरेट या रिलायबल आंसर दे रहा है, या सिर्फ क्या कर रहा है कि हमें उस इन्वेस्टिगेटर को भगाने के लिए एक मतलब यस या नो में आंसर दे रहा है। देन कॉस्टली। अब वो पर्सन किसी के पास पर्सनली जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन अपनी कोई व्हीकल पे गया उसका खर्चा, ठीक है, तो अगर उसके बंदे के पास गया तो जो भी उसको चाय वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए जो भी उसको खर्चा चाहिए उसका खर्चा, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। देन लास्ट इज लिमिटेड कवरेज की हम इसमें थोड़ा सा एरिया ही कवर कर सकते हैं, ज़्यादा इसको वाइड लेवल पे हम इसको सूटेबल नहीं मानते। वाइड लेवल पे ये मेथड सूटेबल नहीं है, ये सिर्फ छोटे से एरिया के लिए ही प्रॉपर सूटेबल। नेक्स्ट मेथड इज इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इट इज अ सेकंड मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा। अब इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है, इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज दैट मेथड which information is obtained from the person regarding whom the information is needed। मतलब ये वो डाटा जो हम पर्सनली उस पर्सन से नहीं पूछते जिससे हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, बल्कि रादर देन हम दूसरे पर्सन के पास जाते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट कि इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन है कि हम पर्सनली उस बंदे के पास नहीं जाते जिसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी करनी है, बल्कि उस पर्सन को छोड़ के हम दूसरे पर्सन के पास जाते हैं और उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब थर्ड पर्सन से डाटा कलेक्ट करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल देयर इज राम एंड श्याम। राम और श्याम दो पर्सन है और तीसरा है इन्वेस्टिगेटर जिसने डाटा इकट्ठा किया। जो इन्वेस्टिगेटर है थर्ड पर्सन है, उसने राम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बट वो राम से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा, वो श्याम के पास जाएगा और श्याम से किसके बारे में सारी डाटा लेगा, राम के बारे में सारी जानकारी लेगा। इसे कहते हैं इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और जो भी ये कॉन्वर्सेशन होती है श्याम और इन्वेस्टिगेटर के बीच में, ये ओरल कन्वर्सेशन होती है। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम द अदर पर्सन। ये ओरली क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है थर्ड पर्सन से। अब आते हैं इसकी सूटेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। ये इसकी जो जानकारी है, जो ये एरिया, ये लार्ज एरिया कवर करता है। अब ये देखो, हमने शाम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली इसके बारे में, राम के बारे में। अब मान लो शाम हमारे पास खड़ा, हम उससे बातचीत कर रहे हैं, हमें पता लगा कि हमने एक तो राम का डाटा लेना था और एक मोहन का डाटा लेना था, और जो ये शाम है इसको मोहन के बारे में भी जानकारी है, तो हम क्या करेंगे, शाम से मोहन
उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। इट मीन्स एक ही टाइम पे हमने 2 बंदों के बारे में डाटा इकट्ठा कर लिया, तो इसको हम लार्ज एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं इस डाटा में। सेकेंडली, नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, हम डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाकर नहीं मिलते जिससे हमने डाटा कलेक्ट करना है, रादर देन हम उससे नहीं मिलते और बल्कि तीसरे बंदे से जाकर उसके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अब हम ये कहते हैं भाई वो इन्फॉर्मेशन जिससे हमने इन्फॉर्मेशन ली है वो हम उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करते? हम उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज क्या पता वो हमें इग्नोर कर रहा हो या कोई इलीगल काम कर रहा हो, और ऑब्वियस है कोई इलीगल काम कर रहा है वो हमें डायरेक्टली आके तो नहीं बताएगा। हम इलीगल काम कर रहे हैं उस बंदे से नहीं, थर्ड तीसरे बंदे से पूछेंगे, तो क्या पता वो बंदा इग्नोर कर रहा हो या इलीगल कोई वर्क कर रहा हो। लास्ट है कि सो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज हम ऐसे वैसे किसी भी बंदे के साथ पास जाके हम इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते। हमें पहले इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि किस पर्सन से हमें अप्रोप्रिएट और सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो हम उसी पर्सन से जाके बात करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके लिए प्रॉपर एजेंट्स चाहिए जो इस काम को करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर एक्सपर्ट्स चाहिए इस काम को करने के लिए। अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स, अब इसके फायदे हैं। पहला है वाइड कवरेज, सेम पॉइंट है फील्ड और वाइड कवरेज भी। इस डाटा को इकट्ठा करने के लिए हमें वाइड कवरेज की जरूरत है, मतलब ज़्यादा एरिया हम इसमें कवर कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, इसमें खर्चा कम पड़ता है, ना तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है इसमें, ना हमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें खर्चा भी क्या पड़ता है, कम पड़ता है, क्योंकि हमने सिर्फ एक पर्सन के पास जाके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी है। एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें सिर्फ एक्सपर्ट का ओपिनियन ही चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड है ये एजेंट्स या एक्सपर्ट द्वारा पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद ही इसको डाटा को इकट्ठा किया जाता है। इसमें एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देता है। फ्री फ्रॉम बायसेस, अब हमने थर्ड पर्सन से जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ऑब्वियस है ये इसमें कोई भी बायस नहीं होने, वो हमें सही इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा। लास्ट इज सिंपल अप्रोच, ये सिंपल मेथड है। सिंपली हमें जो हमारे टॉपिक है, जो इस टॉपिक के रिलेटेड हमें डाटा कलेक्ट करना है, सिंपली हम उसको क्या कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं उसके बाद। सिंपल मेथड है। अब आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स। सबसे पहली इसकी डिसएडवांटेज है लेस एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है। क्या पता जिस बंदे से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या पता वो हमें सही डाटा दे रहे हैं या नहीं दे रहा, क्या पता वो खुद क्या हो डाउटफुल हो। डाउटफुल मतलब क्या पता उसको खुद को रियली नहीं पता हो उसके बारे में। नेक्स्ट इज बायस्ड, क्या पता वो हमें सही डाटा ना दे, क्या पता वो पर्सन उससे जेलस फील करता हो, इसलिए हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो इसलिए अगर वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देगा या सही डाटा हमें नहीं प्रोवाइड करेगा, तो हमारा कंफ्यूजन क्या रहेगा, डाउटफुल, मतलब हम उस पर प्रॉपरली विश्वास नहीं कर सकते, वो डाउटफुल ही रहेगा। सो ये हमारे आज के 2 मेथड थे। ठीक है, मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेथड समझ आ गए हों। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट